नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैंने अपने सिस्टर चैनल और अंग्रेजी चैनल में बोला था कि मार्केट में कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है। अभी भी मैं बोलता हूँ नेगेटिव न्यूज़ नहीं है। बहुत सारा लिक्विडिटी है मार्केट में और अमेरिका में रेट कट तो निश्चय है। लगभग 20% इंटरेस्ट रेट्स गिर चुकी है। जो 5% में थी 10 साल की गवर्नमेंट यील्ड, वो तो नीचे आके 3.89 पर सिमट गई है। लगभग 20% गिर चुकी है। बॉन्ड यूएस ट्रेजरी में तो बड़ा रैली चल रहा है। तो कल मैंने अपने सिस्टर चैनल में बोला था कि हाँ, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये रैली बरकरार रहेगी। फिर अचानक कल 1 बजे मार्केट गिर गई, 300 पॉइंट नीचे आके 21,100 में सिमट गई। आज सुबह मार्केट शुरू होने से ही बाजार में मंदी थी और मार्केट फिर गिर गई, 20,957 तक नीचे आ गई। तो क्यों ऐसा हो गया, इसके बारे में कोई एक्चुअल इंसिडेंट नहीं बोल सकते हैं। व्हाट्सएप में बहुत सर्कुलेशन हो रही है, ये तो सब हाइंडसाइट बायस है कि गाड़ी हम चल रहे हैं, इंसिडेंट हो चुकी है, उसके बाद हम एनालाइज कर रहे हैं। ऐसा कोई न्यूज नहीं था जिसके बारे में मार्केट को पहले पता नहीं था। मार्केट को सब पता था, न्यूज ट्रांसपेरेंट था। 1 बजे ऐसा कोई नई न्यूज नहीं आया जिससे मार्केट 300 पॉइंट गिरे। तो हो सकता है कि ये हुआ कि एक बड़ा सेलिंग ऑर्डर आकर ट्रिगर हो गया, उसके बाद मार्केट कैस्केड होते हुए नीचे गया और उसके बाद मार्केट नीचे सिमट गया। अभी भी बाइंग ट्रेंड बरकरार है। आज लगभग 150 पॉइंट गिरकर उधर से मार्केट फिर ऊपर आ चुका है। जब मैं बात कर रहा हूँ 2 पॉइंट प्लस पे ट्रेड हो रहा है। बैंक निफ्टी नीचे है। सोने के दाम बराबर ऊपर जा रहा है। सोने का दाम वैसे ही है, नेदर ऊपर गया है या ना बहुत नीचे आ चुका है। तो मार्केट स्टेबल है। जो मार्केट में जो पॉकेट्स हैं जिसके बारे में मैंने बहुत सारे बात की है, जैसे गोल्ड में मनप्पुरम और मुथूट, वो तो स्टेबल है। मनप्पुरम कल 10 रुपया तक करेक्ट हुआ, एक कंसिडर करने के लिए एक बेहतरीन मौका था। टाटा मोटर डीवीआर 15 रुपया गिरा, 470 तक नीचे आया, कंसिडर करने के लिए बहुत बेहतरीन मौका था। क्यों, इसके बारे में मैं विश्लेषण करूंगा। तो नाटको फार्मा, डॉक्टर रेड्डी भी हम कंसिडर कर सकते हैं। जाइडस कैडिला भी आप कंसिडर कर सकते हो। आईटीसी 15 रुपया नीचे गिरकर 462 में जो ट्रेड हो रहा था 445 तक नीचे आया, उसको भी हम कंसिडर कर सकते हैं कि इसके बारे में भी बात करूंगा। पहले मैं इस बात के बारे में कहना चाहता था कि कल रात सैट का एक ऑर्डर आया। सैट का मतलब सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल। वो ऑर्डर ये है कि कार्वी नाम का एक ब्रोकर था। कार्वी नाम का वो ब्रोकर बहुत फ्रॉड किया। जो क्लाइंट का जो शेयर्स था उन्होंने अपने फायदे के लिए प्लेज कर पार्थसारथी नाम का एक ओनर और उनको 2 बेटे ने पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफर किया। क्लाइंट का स्टॉक प्लेज किया बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के पास, और शेयर्स अपने नाम रूट किया और रियल एस्टेट में स्पेकुलेट किया। रियल एस्टेट में उनका लॉस हो गया, वो पैसा भर नहीं सके। मार्केट नीचे आया तो बैंक्स और एनबीएफसी बेचने के लिए तैयार हो गए। तब सेबी ने जागी और सेबी ने बोल दिया कि इलीगल है। तो उन्होंने एनएसडीएल और सीडीएस को बोल दिया कि वो प्लेज को कैंसिल करें। एनएसडीएल ने प्लेज कैंसिल कर दी और स्टॉक्स वापस अपने क्लाइंट्स को दे दी। लेकिन अब 3-4 साल के बाद सैट में इस डिसीजन की सुनवाई हुई तो उन्होंने बोल दिया कि जो सेबी ने ऑर्डर दी वो पोस्ट फैक्टो थी। जो इंसिडेंट होने के बाद उन्होंने ऑर्डर दी, तो जो प्लेज था उस समय जब एनएसडीएल ने प्लेज किया वो लीगल है, वो स्टैंडिंग है, बाइंडिंग है और उस प्लेज को रिस्टोर करना पड़ेगा एनएसडीएल और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को। अगर इस ऑर्डर वैसे ही रहा तो एनएसडीएल और सेबी के लिए 1400 करोड़ रुपया की नष्ट है। 1400 करोड़ का नष्ट है। कौन ये नष्ट को बेयर करेगा, इसके बारे में मार्केट में चर्चा है। कार्वी तो फ्रॉड किया था। जब न्यूज पहले सीपोर्ट हुआ तभी मैंने उसके बारे में मेरे सिस्टर चैनल में बहुत बात की थी। तो दिल्ली में उन्होंने मेरे ऊपर ये केस दर्ज किया कि ये उल्टा सीधा बात कर रहा है। कार्वी ने कोई गलती नहीं की, वो इन्वेस्टर्स को मिसगाइड कर रहा है। उसकी इन्वेस्टिगेशन की पेपर्स मद्रास तक आ गई। मद्रास की एक पुलिस स्टेशन ने मुझे बुलवाया और मुझे 3 घंटे बिठाकर इसके बारे में बात
बातचीत की। तो मैंने सारे जो न्यूज़ आए पेपर में उनको दिखाया और बोला कि ऐसा न्यूज़ है। इसी न्यूज़ को मैंने तमिल में अनुवाद किया और जो जरूर फ्रॉड हो रहा है। पुलिस ने मुझे जाने दी। उसके 2-3 महीने के बाद सेबी ने इन्वेस्टिगेशन की, कंफर्म की कि जो पेपर्स में न्यूज़ आए थे और जो मैंने बोला वो सच बोला और सेब कार्वी को लाइसेंस रद्द कर दी। इसके कारण कार्वी साउथ में बड़ा ब्रोकर था। बहुत सारा लोगों को नुकसान हुआ, बहुत सारे लोग की पैसा अटक गई और अभी तक ये इशू रिजॉल्व नहीं हुआ फुली। उसी समय अभी एनएससी और एनएसडीएल को एक बड़ा 1400 करोड़ रुपया की शॉक भी लग गई है। तो इस चैनल में मैं सच ही बोलूंगा, सच के सिवाय कुछ नहीं जो बोलूंगा। दूसरा, मेरा कोई कमर्शियल इंटरेस्ट नहीं है। मैं किसी ब्रांड को स्पॉन्सर नहीं करता हूँ और किसी स्पॉन्सर से पैसा भी नहीं लेता हूँ। तो जो यूट्यूब में एड्स देख रहे हैं आप, वो खुद गूगल डालता है, मैं नहीं डालता। सो इसमें मैं कोई प्रोडक्ट या फाइनेंशियल इन्वेस्टर को एंडोर्स नहीं करूंगा। जो डिसीजन आपको लेना है वो आपका डिसीजन है। मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, आप इंफॉर्मेशन को देखिए, समझिए, परखिए और उसके बाद कंसिडर करना है कि नहीं करने का आपका ही फैसला है। अगर आप नहीं कर सकते तो एक अच्छा सा फाइनेंशियल एडवाइजर ले लीजिए और उनसे बातचीत करके ही अपना निर्णय लें। लेकिन मैं ऐसा सच जो न्यूज़ हुआ कड़वा सच बोलता ही रहूंगा और किसी से डरूंगा नहीं। मैंने 2 बार बोला है, आईटीसी के बारे में एक न्यूज़ आया, उसके बारे में भी बात करूंगा और उसके बारे में दूसरा बात मैं इसके बारे में टाटा मोटर्स के बारे में भी बात करना चाहता हूँ। आईटीसी में 2 डेवलपमेंट है। आईटीसी इन्फोटेक एक हिडन जेम है, आईटीसी की ग्रुप की है। भारत के बाहर वो पहला ब्रांच डाल रहे हैं सऊदी अरेबिया में और एक्सपेंड कर रहे हैं वो बिजनेस को। तो आईटीसी इन्फोटेक और बढ़ रही है। दूसरी बात, एक ऑर्गेनिक फूड्स का नाम का एक कंपनी है, 2 कंपनी उसके लिए बिड कर रहे हैं। आईटीसी भी बिड कर रही है, टाटा कंज्यूमर भी बिड कर रहा है। मेरे पास दोनों की स्टॉक्स हैं, लेकिन टाटा कंज्यूमर बहुत एक्सपेंसिव है, आज हम नहीं खरीद सकते। तो डायमंड की सुई है, तो सुई को लेके आंख को चुबा नहीं सकते, इसीलिए आप टाटा कंज्यूमर मत कंसीडर कीजिए, बहुत दाम ज्यादा है। लेकिन इन कंपैरिजन आईटीसी की दाम बहुत सस्ती है, आप कंसीडर कर सकते हो। कल 15 रुपया नीचे भी गिरा। तो पी/ई रेशियो नॉमिनल है, 28 है, लेकिन जो कंपटीशन है हिंदुस्तान यूनिलीवर और नेस्ले या इवन टाटा कंज्यूमर बहुत ज्यादा है, इसके 2.5 टाइम्स है। तो आप इसको सेफली कंसिडर कर सकते हो। लेकिन अगर बीएटी ने आईटीसी की स्टॉक बेची तो प्राइस नीचे आ सकती है, तो आप खूब कंसिडर कर सकते हो और प्रॉफिट कमा सकते हो। दूसरी बात टाटा मोटर्स की है। टाटा मोटर्स की शैलेश चंद्रा ने इकोनॉमिक टाइम्स में एक इंटरव्यू दी है, जिन्होंने बोला इस साल वो 5,50,000 गाड़ी बेचेंगे, पिछले साल से 5% ऊपर, अगले साल 10% बेचकर 6 लाख गाड़ी बेचेंगे, पहले बार महीने की 50,000 के ऊपर गाड़ी बेचेंगे। 2 साल से पैसेंजर व्हीकल्स में कोई नया मॉडल नहीं इंट्रोड्यूस किया उन्होंने। अभी कर्व नाम का एक मॉडल अगले साल इंट्रोड्यूस करेंगे, उससे उनका सेल्स ऊपर जा सकती है। 2026 तीसरा साल में उन्होंने ऐलान कर दी वो 10 इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च करेंगे, 10 ईवी मॉडल्स होगी टाटा मोटर्स के पास और वो प्रॉफिटेबल हो सकती है। ईवी डिविजन प्रॉफिटेबल होने का बड़ा कारण शैलेश चंद्रा के अनुसार लोअर ईवी बैटरी प्राइसेस हैं। ईवी बैटरी प्राइसेस की दाम कम हो सकती है, इसीलिए टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक व्हीकल भी प्रॉफिटेबल हो सकती है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ 15 या 16 टाइम्स अर्निंग्स में है टाटा मोटर्स, तो आप डीवीआर को कंसिडर कर सकते हो और आईटीसी कंसिडर कर सकते हो। अगर इस वीडियो को आपने देखा, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें। अपना कमेंट्स लिखें और धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। जनवरी के महीने में मैं त्रिवेंद्रम आ रहा हूँ। त्रिवेंद्रम में आपसे मिलूंगा। जो भी मुझे त्रिवेंद्रम में मिलना चाहता है, नीचे दिए हुए जीमेल में trivandrummp@gmail.com में मेल भेजें और या नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर में हमें संपर्क करें। धन्यवाद।